सिगरा और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने बीते 3 अगस्त को माधोपुर में हुए चेन स्नैचिंग में शामिल 2 चेन स्नैचर और चोरी का माल खरीदने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच व थाना सिगरा पुलिस ने दोनों बदमाश मिराज खान और मुगीस खान को गिरफ्तार किया है। नगर निगम टास्क फोर्स ने सोमवार को सिगरा से इंग्लिशिया लाइन होते हुए कैंट रेलवे स्टेशन, लहतारा, मडुआडी, DLW, ककरमत्ता, सुंदरपुर, लंका, भेलूपुर, दुर्गा कुंड से रथ यात्रा तक पॉलिथीन और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान कुल 3500 का शमन शुल्क वसूला गया। नगर निगम टास्क फोर्स ने इस दौरान लाउड स्पीकर के जरिए सभी दुकानदारों को हर समय मास्क का उपयोग करने का निर्देश भी दिया। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी में कोरोना के निःशुल्क जांच की सुविधा का दायरा बढ़ाते हुए 7 प्राइवेट अस्पतालों को भी निःशुल्क कोरोना जांच करने की सुविधा प्रदान की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VB सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में रैपिड टेस्ट एंटीजन किट में इंडोर मरीजों के निःशुल्क कोरोना जांच की सुविधा आशीर्वाद हॉस्पिटल महमूरगंज, GV मेडिटेक सूर्या हॉस्पिटल महमूरगंज, शुभम हॉस्पिटल मकबूल आलम रोड ककरमत्ता, DLW रोड, न्यूरो सिटी हॉस्पिटल अशोक नगर पांडेपुर, गैलेक्सी हॉस्पिटल महमूरगंज और ओरियाना हॉस्पिटल रविंद्रपुरी को प्रदान की गई है। वाराणसी पुलिस ने पेश की मिसाल। शिवपुर थाने पर तैनात निलंबित दरोगा वरुण कुमार शाही के द्वारा जिस ठेले वाले को प्रताड़ित किया गया था, उसके घर देर रात क्षेत्राधिकारी कैंट पहुंचे। SSP अमित पाठक के निर्देश पर CO कैंट IPS मोहम्मद मुश्ताक ने ठेले वाले के घर पहुंचकर इस घटना पर खेद जताया और उसके नुकसान की भरपाई भी की। इस दौरान ठेले वाले और उसके आसपास के लोगों में प्रशासन के इस कदम से खुशी देखी गई। शिवपुर थाना अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दरोगा के द्वारा ठेले को पलटा गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल प्रभाव से संबंधित दरोगा को निलंबित किया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जो है वो प्रचलित की गई है। सर के निर्देशन में मेरे द्वारा स्वयं उस पीड़ित व्यक्ति से जाकर के उसके घर पर मुलाकात की गई और उसको इस निलंबन की जानकारी जो है वो दी गई है और साथ ही उनको आर्थिक मदद भी दी गई है। देश में फैले कोरोना महामारी के कारण इस बार सभी त्योहार साधारण तरीके से मनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी के इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऑनलाइन मनाने की तैयारी चल रही है। इस्कॉन मंदिर वाराणसी के चेयरमैन अक्षुक मोहन दास ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर सभी कार्यक्रम ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया है। मोहनदास ने आगे यह भी बताया कि इस बार सभी आयोजनों का प्रसारण हमारे YouTube चैनल इस्कॉन वाराणसी के माध्यम से किया जाएगा। भगवान के लिए बहुत सारे नृत्य, भगवान के लिए कथा, श्रृंगार सब कुछ होगा, लेकिन ऑनलाइन। सभी इसमें भाग ले सकते हैं ऑनलाइन। अपनी ई-आरती बुक करा सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके, हमारी वेबसाइट पर जाकर, और उस आरती को बुक कराने के बाद उनके नाम के साथ विशेष रूप से YouTube में लाइव। मंगलवार को सर्किट हाउस पहुंचे नगर विकास मंत्री ने सिगरा स्थित शहीद उद्यान में बने कोविड वॉर रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर दीपक अग्रवाल और जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा से वॉर रूम और कोविड के लिए जनपद में किए जा रहे उपायों के बारे में चर्चा भी की। दोपहर में कमिश्नर सभागार में अधिकारियों संग वार्ता करते हुए मंत्री सुरेश खन्ना ने जनपद में 500 कोविड बेड बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा BHU में मरीजों से दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है और जितनी सख्ती हो सकती है उतनी की जाएगी। हमने कमांड कंट्रोल सेंटर में इस बात के निर्देश दिए हैं कि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए। कमांड कंट्रोल सेंटर में ये जानकारी होना चाहिए कि कहाँ किस अस्पताल में L1, L2, L3 के बेड्स खाली हैं, कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर भेजे जा सकते हैं, और वही लोग ये तय करते हैं कि कौन सा मरीज किस अस्पताल में भेजने लायक, तो उसके कम से कम समय में वो अस्पताल पहुंच जाए और अस्पताल में पहुंचने के बाद उसका तुरंत इलाज शुरू हो जाए। लंका थाना क्षेत्र के लोटूवीर मंदिर के पास एक युवक को गोली मारी गई है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा बताया गया है। पुलिस घायल युवक को लेकर ट्रॉमा सेंटर गई है। वहीं जानकारी के अनुसार युवक अनिल यादव उर्फ कल्लू को पैर में गोली लगी है। गोली मारने वाला युवक अशोक यादव
सिरगांव निवासी हिस्ट्री शीटर बताया गया है। वहीं जिसे गोली लगी है उसका भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। फायरिंग भी की गई है। एक व्यक्ति जो कल्लू यादव जिसका नाम बताया गया है, उसको कुछ चोटें आई हैं, हल्की चोटें पैर की एड़ी में आई हैं। उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, मेडिकल कराया जा रहा है। दोनों इन लोग का आपस का पुराना विवाद है और पुराने मुकदमे भी इनके ऊपर हैं। उसमें पूरी हम जांच कर रहे हैं। जो इनके पुराने मुकदमे उसकी भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। अगर आवश्यक हो इनका बेल कैंसिलेशन भी हम कराएंगे और इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। पल पल बढ़ रही है सदानीरा गंगा, टूटा घाटों का आपसी संपर्क। वाराणसी में गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से अब घाटों का आपसी संपर्क टूटने लगा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का बनारस में गंगा घाटों पर असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल गंगा खतरे के निशान से 9 मीटर नीचे बह रही है। वहीं घाटों पर पुरोहिती करने वाले पंडों की चौकियों का स्थान बदल दिया गया है। देश और दुनिया के लिए मुशायरों के मंच से राहत का पैगाम देने वाले हर दिल अजीज शायर राहत इंदौरी साहब का मंगलवार को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें कोरोना पॉजिटिव आने के बाद रविवार को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। नायाब लबो लहजे के मालिक शायर राहत इंदौरी का वाराणसी से भी 22 साल का अटूट रिश्ता रहा है। बेनिया बाग का मैदान मुल्क की शायरी के इस नायाब कोहिनूर की एक आवाज पर झूम उठता था। बेनिया बाग मैदान में साल 1985-86 में इंडो पाक मुशायरा कराने वाले अशफाक मेनन ने राहत इंदौरी साहब को याद किया है। वाराणसी को लेकर राहत इंदौरी साहब का एक शेर काफी लोकप्रिय है। इन्हें कुल्हड़ न दिखाओ, इन्हें कुल्हड़ न दिखाओ, तुमको मालूम नहीं कितने घाटों पर नहाते हैं बनारस वाले। बाग की सैर तो एक बहाना है इनका, बाग की सैर तो एक बहाना है इनका, तितलियां ढूंढने जाते हैं बनारस वाले। दिन में देते हैं हिदायत कि सुधर जाओ मियाँ, दिन में देते हैं हिदायत कि सुधर जाओ मियाँ, रात को आकर पिला जाते हैं बनारस वाले। अपना किरदार बनाने में जुटे रहते हैं, अपना किरदार बनाने में जुटे रहते हैं, यूं तो साड़ी भी बनाते हैं बनारस वाले। वाराणसी में मंगलवार को 160 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आज 3 मरीजों की इलाज के दौरान मौत भी हुई है, जिसके बाद जनपद में कोरोना से मौत का आंकड़ा 88 हो गया है। वहीं 105 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और होम आइसोलेशन कर रहे 156 मरीज भी स्वस्थ हुए हैं। इस प्रकार आज कुल 261 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में जनपद में कोरोना के 1597 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक कुल 3191 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जनपद में अब तक 4876 कोरोना केस सामने आ चुके हैं।